जो गुजर चुकी। गुज़िश्ता हफ्ते के इज्तिमा में ये ऐलान किया गया था कि मुसीबतों में हिकमतें क्या है, उस पर पिछले हफ्ते बयान हुआ, और शुक्र की बरकतें क्या है आज बयान होना था। लेकिन जब ये ख्याल हुआ कि 15 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख जुमातुल मुबारका के दिन है और उसी दिन हमारा हफ्तावारी इज्तिमा है, तो ये फैसला किया गया कि शुक्र के फ़ज़ाइल और उसकी बरकतों का उन्वान आइंदा रख दिया जाए। और आज 15 शव्वालुल मुकर्रम को इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ओहद, मैदान ओहद के अंदर जो लड़ी गई है, उसमें सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की क्या कुर्बानियाँ हैं और उन जानिसारों की क्या जानिसारियाँ हैं, उस पर गुफ्तगू की जाए। इससे पहले ओहद की जंग मुकम्मल तौर पर बयान हो चुकी है। आज मुकम्मल जंग बयान करने की बजाय, मुकम्मल ग़ज़वे का तज़किरा करने की बजाय हम चुनिंदा उन बातों की तरफ तवज्जो करेंगे आज जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों से ताल्लुक़ रखती, ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले कि सहाबा किराम ने कुर्बानियाँ क्या दी है और किस कदर उनकी कुर्बानियाँ हैं और किस शान की उनकी कुर्बानियाँ हैं। वैसे आज का जो दिन गुजरा 15 शव्वालुल मुकर्रम का दिन, हज़रत अमीर हमज़ा हो, इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश हों, इसी तरीके से हज़रत मुसअब इब्न उमैर हों, ये वो सहाबा हैं, हज़रत शम्मास हों, हज़रत गसीलुल मलाइका हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों, अम्र इब्न जमुह हो, उनके 4 बेटे हों, एक तवील फेरिस्त 70 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया। आज जुमा के दिन, जुमा की नमाज में नानगांव में मैंने लोगों से कहा कि अगर उर्स के एतबार से सबसे बड़ा दिन कोई होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि वो ओहद का दिन है। इसलिए कि किसी उर्स में एक बुजुर्ग का विसाल हुआ, किसी उर्स में 2 बुजुर्ग का विसाल हुआ, किसी उर्स में 3 बुजुर्गों का विसाल हुआ, इसी तरीके से। लेकिन ये 70 बुजुर्ग हैं हमारे, और ये भी वो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनके जनाजों में शिरकत फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनके जनाजे पढ़ाए, और सिर्फ जनाजे नहीं पढ़ाए बल्कि जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दफन किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दफन ही नहीं किया बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मामूल था कि हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार ओहद के शोहदा के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते और वहां जाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम कभी खुतबा इरशाद फरमाते, कभी जो है वो खाना खिलाते, कभी इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते। आप मुझे बताएं, जिन मज़ारात पर हुजूर खुद जा करके उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उन मज़ार वालों की शान का आलम क्या हो। हुजूर अलैहिस्सलाम उनको अपनी ज़ियारत कराने के लिए तशरीफ़ ले जाएं और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ओहद वालों के लिए फरमाया कि क़यामत तक शोहदाए ओहद को सलाम करने के लिए जितने मोमिनीन आएंगे, क़यामत के दिन ये शोहदा उनके ईमान की गवाही देंगे। आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे जो हमारे ईमान की गवाही देने वाले लोग हैं, उन्हीं का जिक्र करेंगे जिनके लिए कुरान में आयत आई है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अगरचे हम ये हर शहीद पर पढ़ते हैं, लेकिन इसका खास शान नुज़ूल शोहदाए ओहद के लिए, ओहद के शोहदा के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बद्र की जंग में कुफ़ार मक्का का जो नुकसान किया था, वो आप रमज़ान शरीफ में 17 रमज़ान मुबारक को समाप्त कर चुके हैं।
हमने बहुत तफसील के साथ उसका जिक्र किया था कि बद्र का मार्का कैसे वजूद में आया, उसमें सहाबे किराम ने मक्के के काफिरों को किस तरीके से धूल चटाई और उनकी औकात याद दिलाई। 1000 काफिरों से 313 मुसलमानों ने जो है वो जंग की और फिर गालिब आ गए। अल्लाह तबारक व ताला ने जो है 5000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया और मुसलमानों की अल्लाह ने मदद फरमाई। सैयद अमीन आपका अदना